तो जी हम और को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। पहले हमने एंड को डिस्कस किया है, और को डिस्कस कर रहे हैं। तो प्रीवियस वीडियो अगर देखे तो उसको मैं, चूँकि प्रीवियस वीडियो में मैंने और को डिस्कस किया, तो मैं ज़रा इसको दोबारा बताता हूँ। तो प्रीवियस वीडियो जिसने नहीं देखी प्लीज़ प्रीवियस वीडियो देख गया है, वरना ये आपको समझ नहीं आएगा। तो अब इसमें हमने देखा कि 12वां महीना चल रहा है हमारे पास, जो हमारे वीडियो के अंदर जो हमारी घड़ी है क्लॉक की, 12वां महीना चल रहा है। और यहाँ पर हम ये चेक करें कि अगर क्लॉक का महीना जो है अगर वो 12वां है, क्लॉक के ऊपर जो भी मंथ है, अभी तो 12वां मंथ है ना, तो 12वां है, तो क्लॉक इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 12। तो 12 इज इक्वल टू 2, ये तो बात गलत है। और अगर दिन जो है वो 12वां है, तो दिन डेफिनेटली देखते हैं क्लॉक के ऊपर वो 12वां दिन है मेरा, ठीक है। तो ये बात ठीक हो गई है। तो डेफिनेटली क्लॉक डॉट डे जो है वो रिटर्न करेगा 12। तो 12 इज इक्वल टू 12, ठीक है। तो बीच में चूंकि और है, तो इन दोनों में से कोई कंडीशन जो है वो ट्रू होगी। कौन सी वाली? ये वाली कंडीशन जो है वो, ये वाली बात जो है वो ठीक हो गई है। इसका मतलब ये है कि इसके बीच में देन और एंड इफ के बीच में जो कुछ भी लिखा है वो डेफिनेटली चलेगा। तो मैं इसको चलाता हूँ, तो वो चल रहा है, ठीक है। तो ये आपने इफ़ की हमने देख ली है, कंडीशन देख ली। तो प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा अगर आपको ये बात समझ नहीं आई है। एनीवेज़ मैं मज़ीद आगे चलता हूँ और मज़ीद नेक्स्ट प्रोग्राम यहाँ लिखता हूँ, ठीक है। मज़ीद इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो अब हमने एंड का डिस्कस कर लिया। एंड में हमने ये देखा कि दोनों बातें ठीक होनी चाहिए, ये वाली बात और ये वाली बात दोनों ठीक होंगी, ट्रू होंगी, दोनों सही होंगी, ठीक है। फिर जाके ये देन और एंड इफ़ के बीच में जो कुछ भी लिखा है वो चलेगा। और वो क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है। अब हम और को डिस्कस कर रहे हैं। तो और के अंदर ये दूसरी एग्जांपल है, इसको डिस्कस करते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे मैं इसमें यहाँ डालता हूँ, ठीक है। तो ये जो प्रोग्राम है ये क्या कर रहे हैं, वही कंप्यूटर की घड़ी के बारे में बात करें। तो कंप्यूटर घड़ी को हम यहाँ पे हम इससे हम डाटा ले रहे हैं। तो हमारा सारे जो इन्फॉर्मेशन है वो कंप्यूटर की घड़ी से आ रही है। तो क्लॉक जो है वो एक फंक्शन जो कंप्यूटर घड़ी को एक्सेस करता है। तो हम यहाँ क्या कह रहे हैं? हम ये कह रहे हैं अगर, इफ़ का मतलब होता है अगर क्लॉक डॉट वीक डे, कौन सी क्लॉक की वीक डे? वो जो आपकी कंप्यूटर की क्लॉक है उसकी वीक डे। तो आपके कंप्यूटर के ऊपर कौन सा वीक चल रहा है? कौन वीक का कौन सा दिन चल रहा है? हफ्ते का कौन सा दिन चल रहा है? वीक डे का मतलब क्या होता है? हफ्ते का कौन सा दिन। तो मेरे पास जो हफ्ते का कौन सा दिन चल रहा है, ये मेरे पास आपके जनाब ये देख लें, ये हफ्ते का जो है 1 2 3 छठा दिन चल रहा है मेरे पास, 6 दिन चल रहा है। सैटरडे है ना आज, तो छठा दिन चल रहा है हफ्ते का। 7वां दिन कौन सा होता है? संडे होता है। तो पहला दिन कौन सा होता है? पहला दिन होता है जी आपका मंडे, फिर दूसरा ट्यूसडे, फिर तीसरा जो है वो वेडनेसडे, फिर चौथा थर्सडे, फिर पांचवा जो है वो फ्राइडे होता है, फिर उसके बाद छठा जो है वो सैटरडे होता है, और सातवां क्या होता है? संडे होता है। तो आज जो है चूँकि सैटरडे है, तो डेफिनेटली आज जो है वीक का जो है वो छठा दिन है, ठीक है। तो हम ये कह रहे हैं कि अगर आपके क्लॉक के ऊपर जो वीक डे है, ठीक है, वीक डे आज क्या है? वीक डे का मतलब वो छठा दिन कौन सा होता है? सैटरडे वाला दिन होता है ना। और पहला दिन कौन सा होता है? मंडे होता है, दूसरा ट्यूसडे, तीसरा वेडनेसडे, इस तरह सातवां जो दिन होता है वो संडे होता है। तो कहते हैं आपकी क्लॉक के ऊपर अगर वीक डे सैटरडे है, तो डेफिनेटली मेरी आज क्लॉक देखता हूँ आज वीक डे क्या है? आज वीकडे तो है सैटरडे। ये देखिए लिखा हुआ है, कर्सर को देखें माउस के, ये देखिए सैटरडे, मेरा वीकडे है आज सैटरडे। तो अगर आपके क्लॉक के ऊपर वीकडे सैटरडे है, ठीक है, अगर वो सीट सैटरडे है, तो सैटरडे क्या है? सैटरडे है तो फिर क्या होना चाहिए? फिर अगर वो इक्वल है किसके? इस यहाँ पे जो सैटरडे लिखा हुआ है इसके इक्वल हो जाए। और या इस बीच में और लिखा हुआ है, एंड नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब है कि ये वाली कंडीशन या ये वाली कंडीशन, इनमें से कोई एक बात सही हो जाए तो हमारा प्रोग्राम क्या हो जाएगा? चलेगा। तो या क्लॉक की जो वीकडे है संडे है, तो अगर आपकी क्लॉक के ऊपर सैटरडे वाला दिन है या संडे वाला दिन है, ठीक है, तो फिर क्या होना चाहिए? देन और एंड इफ के बीच में जो कुछ भी लिखा है वो चलेगा। और वो क्या कह रहा है? इट्स अ वीकेंड, ठीक है। तो आपकी देखिए ये जो लाइन, ये जो चीज़ लिखी ना क्लॉक डॉट वीकडे, ये बेसिकली क्या कर रही है कि आपके क्लॉक के ऊपर जो भी वीकडे होगा ना, वो क्लॉक से उठा के, क्लॉक से यहाँ से कॉपी करके वो यहाँ डाल देगा। यानी बेसिकली इस जगह को जब प्रोग्राम चलेगा ना, तो इस चीज़ को बेसिकली क्या कर देगा? रिप्लेस कर देगा। इस चीज़ को हटा के ना, ऐसे करके ना, ऐसे कर देगा। क्योंकि जो भी क्लॉक के ऊपर आपका दिन होगा ना, वो उधर लिख देगा। फॉर एग्जाम्पल आपके क्लॉक के ऊपर दिन है ठीक है, सैटरडे, इधर डाल देगा। और जब इधर डाल देगा तो ऑफकोर्स अब सैटरडे तो सैटरडे के इक्वल हो गया ना, ठीक है। तो ये बात ट्रू हो जाएगी। इसी तरह जो आपकी क्लॉक डॉट वीकडे जो लिखा हुआ है, इसको भी जो है जब कंप्यूटर चलेगा ना, जब प्रोग्राम चलेगा, तो बेसिकली क्लॉक डॉट वीकडे जो है रिप्लेस हो जाएगा। किससे रिप्लेस हो जाएगा? संडे से, सैटरडे से रिप्लेस होगा, सैटरडे। क्योंकि क्लॉक के ऊपर आज जो हमारी क्लॉक के ऊपर जो दिन है वीकडे है वो सैटरडे है। तो अब इस तरह ही हो जाएगा। उसके बाद ये देखें ना कि सैटरडे तो सैटरडे के इक्वल हो गया। और यहाँ पर देखें बीच में देखें और आ रहा है, तो इनमें से कोई कंडीशन ट्रू होगी तो प्रोग्राम चलेगा। अब नेक्स्ट कंडीशन देखें, उसमें सैटरडे इज इक्वल टू संडे,
ये बात तो गलत है, सैटरडे संडे के इक्वल नहीं है, सैटरडे तो सैटरडे के इक्वल होता है, ठीक है। तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, ये फॉल्स हो जाएगी। तो क्या ये जो देन और एंड इफ़ के बीच में जो कुछ लिखा है क्या वो चलेगा? डेफिनेटली चलेगा। क्यों चलेगा? क्योंकि बीच में और आ रहा है, और क्या कहता है कि या ये बात सही हो या ये बात सही हो। और हमने देखा कि हमारी ये पहली कंडीशन ही ट्रू है। क्यों? सैटरडे सैटरडे के इक्वल होता है, आज सैटरडे है, ठीक है, सैटरडे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो बीच वाली लाइन है ये चलेगी, ठीक है। तो मैं इसको हटा के दोबारा वही लिख लेता हूँ। तो ये तो मैंने इसलिए लिखा कि रियलिटी में ऐसे होगा कि क्लॉक की जो बेसिकली वीकडे है वो डेफिनेटली या सैटरडे से, तो सैटरडे से रिप्लेस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्लॉक डॉट जहाँ पे लिखूँगा क्लॉक, ये देखिए खुद ब खुद मेरा कंप्यूटर हेल्प कर रहा है, खुद ब खुद मेरी टाइपिंग में हेल्प हो रही है, ठीक है। वीक सॉरी ईयर नहीं है, वीकडे करते हैं, तो वीकडे, ठीक है जी। तो ये हो गया। तो देखते हैं प्रोग्राम चलता है कि नहीं चलता। मेरे ख्याल में चलेगा, क्योंकि आज जो वीकडे है मेरी घड़ी के ऊपर वो सैटरडे लिखा हुआ है, ठीक है। तो जाहिर बात है क्लॉक से जो वीकडे आएगा वो सैटरडे आएगा, और सैटरडे सैटरडे के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। और बीच में आ रहा है, और यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, क्लॉक डॉट वीकडे यानी क्लॉक से सैटरडे आएगा और सैटरडे इज इक्वल टू संडे। ये तो बात गलत है। तो ये कंडीशन, ये वाली सेकंड कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, लेकिन पहली वाली क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि बीच में चूंकि और है तो एक कंडीशन भी ट्रू हो, तो देन और एंड इफ के बीच में जो कुछ भी लिखा है वो चलेगा। और क्या लिखा हुआ है, टेक्स्ट विंडो डॉट राइट लाइन इट्स वीकेंड। तो चलिए चलाते हैं। तो देखें ये चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्यों चलेगा? क्योंकि बीच में और लिखा हुआ है। लेकिन अगर बीच में मैं और की जगह एंड कर देता हूँ, ए एंड एंड कर देता हूँ, तो फिर क्या होगा? अब तो वो ये कह रहा है कि दोनों बातें ठीक होनी चाहिए, पहली वाली बात भी ठीक होनी चाहिए और दूसरी वाली बात, दोनों बातें ठीक होंगी तब प्रोग्राम चलेगा। और पहली बात तो ट्रू हो जाएगी क्योंकि आज वाकई सैटरडे है, लेकिन दूसरी बात गलत हो जाएगी क्योंकि आज क्लॉक डॉट वीकडे आज सैटरडे, वो सैटरडे संडे के इक्वल नहीं होता। तो फिर क्या होगा, ये प्रोग्राम नहीं चलेगा। ये देखिए मैं चलाऊँगा, नहीं चल रहा, ठीक है। तो इसलिए जो है एंड जो है उसमें दोनों कंडीशन को चेक किया जाता है, और में सिर्फ एक कंडीशन ट्रू हो तो तब भी काम चल जाता है, ठीक है जी। होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा। तो नहीं समझ आया तो इसके लिए माजरत, ठीक है जी। तो हम नेक्स्ट प्रोग्राम के ऊपर चलते हैं। तो नहीं समझ आया प्लीज़ मुझे फिर बता दीजिएगा कमेंट्स में। आप कमेंट्स नहीं करेंगे तो फिर मुझे नहीं पता चलेगा ना आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट इससे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट प्रोग्राम है, वो मैं आपको के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो ये जो प्रोग्राम्स हैं ये आपने घर पे प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। देखिए प्रोग्रामिंग जो है ना, सॉफ्टवेयर बनाना इस तरह नहीं होता कि आपको एकदम से आप जो है वो एंड्रॉयड की एप्लीकेशन बनाना शुरू हो जाएंगे। पहले आपको जो है ये इसकी ABC सीखनी पड़ेगी। जब आपको सॉफ्टवेयर बनाने की ABC आ जाएगी फिर आप जाके गेम्स बनाएंगे और एंड्रॉयड की एप्लीकेशंस पे ना वो आप बनाएंगे, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि मैंने आपके साथ कंप्यूटर गेम जो है वो शेयर की हुई है, ठीक है, उसका प्रोजेक्ट शेयर किया हुआ है आपके साथ। तो जो जिन बच्चों को शौक़ है कंप्यूटर की गेम्स बनाने का, तो एक और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको हम विजुअल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं, उसको जिसका नाम है स्क्रैच। तो स्क्रैच के अंदर मैंने जो है वो गेम बनाना सिखा रहा हूँ। उसमें अभी पूरी गेम बनी नहीं है, जितनी बनाई है आप प्लीज़ उसको बना लें। मैं इंशाल्लाह आज ही कुछ नई वीडियोस भी अपलोड कर दूंगा। तो गेम बनाने का शौक़ है तो कंप्यूटर गेम को आप जो है उसको देख देख के बनाएं। सारी वीडियोस मैंने उसके ऊपर ट्यूटोरियल डाले हुए हैं। बहरहाल हम जो है बेसिक सीख रहे हैं, और बेसिक भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इस तरह स्क्रैच एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो दोनों के अपने अपने फ़ायदे हैं, वो आपको फ्यूचर में पता चलेगा इसके बारे में, ठीक है, अगर आप कंप्यूटर की फील्ड में आए। अच्छा, तो ये नया प्रोग्राम आपके सामने है, और मैं थोड़ा टाइम भी तरह नोट कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो बंद हो जाती है खुद ब खुद ही 10 मिनट के बाद। ये प्रोग्राम, इसको डिस्कस करते हैं। देखिए ये जो प्रोग्राम है इसके अंदर क्या हो रहा है। देखिए ये थोड़ा सा लंबा प्रोग्राम है, थोड़ा सा आपको डिफ़िकल्ट नज़र आ रहा होगा, लेकिन डिफ़िकल्ट कुछ भी नहीं है इसके अंदर। देखिए सारा कुछ हम कर चुके हैं, ठीक है। देखिए ये जो पहली लाइन लिखी टेक्स्ट विंडो डॉट राइट, ये एक इंस्ट्रक्शन है और ये हम कर चुके हैं। ये इसका काम क्या होता है? इसका काम ये होता है कि कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर कुछ प्रिंट करना। तो कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर क्या प्रिंट करेगा भाई? वो जो ब्रैकेट्स के बीच में जो कुछ भी लिखा है ये प्रिंट करेगा। ऑफ कोर्स इसकी डबल कोट्स प्रिंट नहीं होगी, डबल कोट्स के बीच में जो कुछ ये लिखा हुआ है ना, इंटर आ नंबर और फिर कॉलन, ये प्रिंट होता है। उसके बाद दूसरी जो इंस्ट्रक्शन हमारे पास मौजूद है वो है इनपुट वाली, यानी ये वाली इंस्ट्रक्शन टेक्स्ट विंडो डॉट रीड नंबर। ये जो इंस्ट्रक्शन है वो क्या करती है, आपके कीबोर्ड को बार बार जो है वो चेक कर रही होती है कि कहीं कीबोर्ड के ऊपर किसी ने कोई की तो नहीं प्रेस की, कोई बटन तो नहीं प्रेस कर दिया। अगर कोई बंदा बटन प्रेस कर देता है, ठीक है, बटन प्रेस करने के बाद इंटर प्रेस कर देता है, ठीक है, पहले बटन प्रेस किया उसके बाद उस कंप्यूटर की जो कीबोर्ड उस पर इंटर प्रेस कर दिया, तो वो जो डाटा है वो कहाँ जाएगा, इनपुट के अंदर जाएगा। तो चलिए जी इसको नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे तो वीडियो मेरी ख़त्म होने वाली है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में प्लीज़ इसको कंटिन्यू करते हैं जी। तो इसको समझने के लिए प्लीज़ नेक्स्ट वीडियो पे जाएँ।